तो डेली एक्सेलसियर पर सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और आज हमारे खास मेहमान जो हैं वो हैं रमन रहेजा, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो लेजेंड्स लीग के हैं। जो इस समय लेजेंड्स लीग पूरे भारत में हो रही है और उसके 4 मैचेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी होने वाले हैं, खासकर जम्मू में होने वाले हैं। और आने वाले सालों में कश्मीर का भी जो है इनका फोकस है कि कश्मीर में भी कराएंगे। तो रमन जी, आपका स्वागत है डेली एक्सेलसियर में। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आपने हमारे को मौका दिया। मैं आपके थ्रू जम्मू कश्मीर, स्पेशली जम्मू की पॉपुलेशन आवाम को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर के ग्राउंड पे आएं और अपने फेवरेट सितारों को वापस कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए देखें। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि किस तरीके से आपके माइंड में आया कि आईपीएल की तर्ज पर जो है आप लेजेंड्स लीग को स्टार्ट करें। किस तरीके से आपके माइंड में आया, और ये सेकंड सीजन है इसका। देखिए, 130 करोड़ इंडिया के क्रिकेट फैंस हैं और कोई भी फैन नहीं चाहता कि उनका फेवरेट खिलाड़ी जो इतने सालों से उनको वो फॉलो करते आ रहे हैं वो कभी रिटायर हो। तो मेरे अंदर भी एक ऐसा ही फैन था जो मैं नहीं चाहता था मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स रिटायर हो। तो हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि आजकल क्रिकेट इतना competitive और फिजिकली ड्रेनिंग हो गया है कि क्रिकेटर्स को थोड़ी जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए फोर्स डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि यंगस्टर्स थोड़े ज्यादा फिजिकल competitive हो जाते हैं, लेकिन उनमें अभी भी 4-5 साल का क्रिकेट बाकी होता है। तो द आइडिया वाज कि अगर हम लोग ऐसे क्रिकेटर्स को सिमिलर स्टैचर के ऊपर में मैच कराएं, उनके साथ में मैच खिलाएं, तो वो एक 4-5 साल के लिए फैंस को कंपेटिटिव क्रिकेट ऑफर कर सकते हैं। तो यही फॉर्मेट में हमने आइडिया जनरेट किया और बहुत अच्छी शुरुआत मिली हमें। पिछले साल जब हम इंडिया में हमने हमारा पहला फ्रेंचाइज सीजन लॉन्च किया, और उसमें हमने देखा कि छोटे शहरों में वो ज़्यादा बड़ा ही उसकी पॉपुलैरिटी थी। तो हमने आइडेंटिफाई किया वहाँ आगे भी छोटे शहरों में जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट कम होता है वहाँ हम लोग इसको लेकर के जाएं, क्योंकि मौका मिलता है कि उन बड़े खिलाड़ियों को जो अभी तक सिर्फ टीवी पर ही देख पाते हैं उनको हमने ग्राउंड पर कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए देखें। तो तो इसलिए सर, जम्मू हम लोग। जी, तो सर, जम्मू में भी कल जो है पहला मुकाबला शुरू होने वाला है। टीम्स जो है वो जम्मू में पहुंच चुकी हैं। बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म था लोगों में। क्या उम्मीद आप रखते हैं, किस तरीके से पहला मैच होने वाला है, और क्राउड कितना गैदर होगा, क्योंकि आपके पास तो जानकारी पूरी होगी कितनी टिकटें बिकी हैं। जी, बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। जब से हमने बॉक्स ऑफिस टिकट खोला है, बहुत टिकट सेल्स हो रही हैं। अप्रोक्सीमेटली जो कैपेसिटी है उसकी आधी से ज़्यादा 60% तक ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है। और उम्मीद करते हैं जैसे ही हम, अब 4 टीमें आज मैदान में पहुंच चुकी हैं, ग्राउंड मतलब जम्मू पहुंच चुकी हैं। 2 टीमें आज आखिरी मैच खेल रही हैं हमारे साथ देहरादून में, तो वो भी कल पहुंच जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचेंगे क्राउड फुल होगा और लोग एंजॉय करेंगे। इंटरेस्टिंग मैचेस, एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं, कंपेटिटिव क्रिकेट हो रहा है, और वही सब फैंस को चाहिए होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे ऑन ग्राउंड। सर, बीइंग ए सीईओ, खासकर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ जो होता है, बिजनेस आपके माइंड में होता है जब आप इस तरीके की लीग्स करवाते हैं, तो जम्मू कश्मीर को किस तरीके से आपने चुना, और आपको क्या माइंड में आया? क्योंकि खासकर अगर जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो इसके दूसरे नजरिए से देखा जाता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कम इसको सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, वहीं पर मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि कम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से ऐसी टेरिटरी जहां पर 40 साल से अप्रोक्सीमेटली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ, वहीं हमने अपॉर्चुनिटी देखी और हम उसी को बिल्ड कर रहे हैं। इससे पहले पिछले साल हम लोग जोधपुर लेकर के गए थे, वहां पर 20 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ था। तो वहाँ की जनता भी, वहाँ की ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया, और वही हमारे लिए इंस्पिरेशन था कि हम ऐसी सिटीज, ऐसी जगह आइडेंटिफाई करें जहां इंटरनेशनल क्रिकेट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन वहां पर फैंस बहुत पसंद करते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं। तो जम्मू वाज ऑन द लिस्ट। और जब हमने वहाँ की स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर को विजिट किया, फैसिलिटी को देखा, तो कुछ वहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जो हमारी टीम ने मिलके काम किया स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के साथ, काउंसिल के साथ, और आज हम लोग रेडी हैं। और मेरे हिसाब से ये शुरुआत होगी, क्योंकि ये जब हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को एक जगह लेके जाते हैं तो वहाँ की पूरी फैसिलिटी उस तरह से ग्रो करती है। ऑडियंस के अंदर में भी एक एक ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो भी और इवॉल्व होती है। तो उसी से मौका की शुरुआत है कि हो सकता है आने वाले टाइम में आईपीएल की टीम्स भी इसी तरह से अपॉर्चुनिटी को देखेंगी और वो भी जम्मू या कश्मीर को अपना कोई ना कोई होम ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे।
तो सर अगर भारत के क्रिकेटर्स की बात करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना तो चलो इजी काम था, मगर आपने पूरी दुनिया के प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस और किस तरीके से आप लोग इसको करने में कामयाब रहे? देखिए, हमारे लिए दो तरह के चैलेंज थे। एक तो हमारा चैलेंज था कि हम रिटायर्ड क्रिकेटर्स को यहाँ पर खिलाते हैं, और रिटायर्ड क्रिकेटर्स भी ऐसे नहीं कि जिनमें क्रिकेट बिल्कुल बचा नहीं है, वो क्रिकेट जो आज भी कंपेटिटिव फॉर्म में खेला जा सकता है। तो पहला चैलेंज था कि मुझे उनको उनका माइंडसेट चेंज करके मैदान में वापस लाना था। और दूसरा चैलेंज जो था कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो वो कंपेटिटिव क्रिकेट दे सके। तो हमारा ये पहली चैलेंज हम लोगों ने एड्रेस की थी 2022 में जनवरी में, जब हमने शुरू किया था अपनी पहली, उसको हम लोग मास्टर सीरीज कहते हैं, लेजेंड्स लीग क्रिकेट मास्टर सीरीज। वहां पर हमारे करीब 55 क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे साथ में जुड़े थे, और उनको मेरे को लाना बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि माहौल बहुत अच्छा है, कंपेटिटिव क्रिकेट है, क्वालिटी क्रिकेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम फैसिलिटी, एवरीथिंग वाज टॉप क्लास, तो फिर वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। वो और दूसरे क्रिकेटर से बात करते थे, और आज ये समा है कि मैं 55 से करीब 220 मेरे क्रिकेटर्स मेरे साथ में पूल में जुड़ गए हैं। तो वहां हमने वो चैलेंज एड्रेस किया। लेकिन ऑन द साइड हमारी एक टीम है जो एंड्रू लेपस के अंडर काम करती है। वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स साइंस है एंड्रू लेपस, जो इंडिया क्रिकेट टीम के पहले इंटरनेशनल ट्रेनर थे। सचिन तेंदुलकर, द्रविड़ जैसे लोगों के साथ में उन्होंने काम किया था। वो फिर हमारी फिजिकल कंडीशनिंग पर काम करते हैं प्लेयर्स की। वो 3-4 महीने उनको मॉनिटर करते हैं, उनकी कोई इंजरी तो नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेटर्स रिटायर हो चुके हैं, ये एक्टिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इनकी कंडीशनिंग होना बहुत जरूरी है कि इंजरी ना हो जाए। तो फिर हमारी वो टीम उनके साथ मिलकर काम करती है। और फिर जब ये क्रिकेटर्स हैं, उनको एक लेगेसी प्रोटेक्ट करनी है अपनी, तो जब वो ग्राउंड पे उतरते हैं वो पूरी तरह से माइंड में और फिजिकल फिटनेस से कंप्लीट होकर के ही ग्राउंड पर आते हैं। और ऐसा आप देख रहे हैं, टीवी पर देखा होगा कि कंपेटिटिव क्रिकेट चल रहा है, कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि ये रिटायर्ड है या बिल्कुल। एग्जीबिशन क्रिकेट की तरह से गेम खेली जा रही है। तो सर अगर आपको याद होगा कि आईपीएल से पहले भी एक लीग जो है वो हिंदुस्तान में शुरू करने की कोशिश की गई थी, मगर दैट वाज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, और खासकर बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, और कहीं आने वाले दिनों में आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करने वाले हैं या? देखिए, हम लोग एक्टिव क्रिकेट को के साथ compete नहीं कर रहे, हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरे साथ सिर्फ, तो ये बहुत क्लियर है, जो क्रिकेटर्स एक्टिव क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके होते हैं वही हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो उनका पॉइंट सिर्फ ये रहता है कि कंपेटिटिव क्रिकेट खेलना है, और उस माहौल में ऐसा खेलना है जो माहौल में एक्टिव क्रिकेट होता है। मतलब T20 फॉर्मेट सेम है, स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, प्रोडक्शन क्वालिटी सेम होनी चाहिए, बट वहां कहीं पर भी वो एक्टिव क्रिकेट से compete नहीं कर रहे। जैसे आज मैच है, आज शाम को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 है, हमारा डे टाइम में मैच हो रहा है, तो इवन हम लोग वहां भी क्लैश नहीं कर रहे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस क्रिकेट के साथ में। तभी हमारे साथ में हमारे को सपोर्ट मिलती है, चाहे वो मैच ऑफिशियल्स हैं पैनल आईसीसी के या बीसीसीआई के साथ, या दूसरे एंटी करप्शन यूनिट्स हैं, वो सब हमारे साथ तभी जुड़ पाते हैं कि हम लोग compete नहीं कर रहे, हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उससे क्या मौका मिलता है ऐसे क्रिकेटर्स को जो शायद अपन रिटायरमेंट के बाद में उनको उनकी इनकम के लिए जो साधन होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, सब कमेंट्री नहीं कर पाते हैं या सब कोचिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन खेलना चाहते हैं, खेल सकते हैं, तो उनको साधन मिलते हैं। तो हम लोग उस तरह से इसको प्ले कर रहे हैं। जो दूसरी लीग जब आईसीएल हुई थी, वो एक्टिव क्रिकेट के साथ compete कर रही थी। हमारा ऐसी कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो सर कहीं ना कभी कभी जब होता है, अगर आप लीग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सिटी बेस्ड नाम होते हैं उनके, जैसे आप जेएनके की बात करें या यूपी बिहार, जिस तरीके की टीम्स के नाम होते हैं, मगर आपकी जो जितने लीग्स में इस तरीके के नाम नहीं है पाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो चीज जानबूझकर आप लोगों ने नहीं रखी है, कि या उससे उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने दोनों तरह के फॉर्मेट, दोनों चीजें हैं। तो हमारी जैसे पहले साल हमने जब किया था तो 4 टीम्स थी, उसमें से गुजरात जायंट्स ऑब्वियसली गुजरात को फोकस कर रही थी, मणिपाल टाइगर्स कर्नाटका, मणिपाल बैंक उसके आसपास का एरिया था, भीलवाड़ा राजस्थान को फोकस कर रहा था, इंडिया कैपिटल्स ऐसी टीम थी जो पूरी इंडिया की तरफ फोकस कर रही थी। लेकिन
इंडिया कैपिटल्स इज ओन्ड बाय जीएमआर ग्रुप, जिनकी की दिल्ली टीम है आईपीएल में, तो वो अब आज वहां पर फोकस्ड है। जो दो नई टीमें हमारे साथ में आई हैं वो भी एक रीजन को फोकस कर रही है। तो एक अर्बन राइजर्स हैदराबाद है जो तेलंगाना और उस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, और सदर्न सुपरस्टार्स है जो साउथ इंडिया स्पेशली चेन्नई तमिलनाडु की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल वही है, एक कम्युनिटी को एंगेज करना चाहते हैं, बट फैंस जो होते हैं वो जरूरी नहीं होता कि उसी कम्युनिटी उसी रीजन से आते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं क्योंकि वो फेवरेट हीरोज को फॉलो करते हैं। सुरेश रैना एक अपने आप में आइकॉन है, तो उनके नेशनल फैंस होंगे। तो टीम्स के पास में दोनों चीजें होती हैं, रीजन प्लस प्लेयर्स की फॉलोइंग, दोनों को परस्यू करना, और वही हमारी एक एडिशनल एडवांटेज है हमारे पास। तो सर जेएंडके को किस तरीके से देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में आप जेएंडके को लेकर भी कोई टीम तैयार करने वाले हैं? और खासकर अब कल से जब मैच स्टार्ट होने वाले हैं तो उसको लेकर मेरा फोकस रहेगा कि जेएंडके को लेकर आपका क्या विजन है? सबसे पहले तो मैं जेएनके के उन क्रिकेटर्स को इनवाइट करूंगा जो रिटायर हो चुके हैं या कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो हमारे साथ में जुड़े। हमारी पहली कोशिश वहां पर होगी। और उसके बाद अगर अगर पूल बढ़ेगा तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि रीजन से कुछ और एक्टिवेशन हम लोग क्रिएट करें। फिलहाल हम लोग फ्रेंचाइज नहीं बढ़ा रहे हैं, 6 फ्रेंचाइज हमारे हो चुके हैं, हम लोग वहीं तक लिमिट करेंगे। तो आने वाले टाइम में ये जरूर है कि मैं इस कम्युनिटी को, जम्मू कश्मीर की कम्युनिटी से फैंस को एंगेज करना चाहूँगा, जो किसी अपने फेवरेट हीरोज को फॉलो कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपॉर्चुनिटीज को फिर उसी तरह एक्सप्लोर किया जाएगा। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या जम्मू के अलावा आप कश्मीर में भी आने वाले दिनों में फोकस कर रहे हैं? वहां पर जो है बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, क्रिकेट को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं वहां पर भी। क्या आने वाले सालों में आप उस ओर भी जो है मूव करेंगे कश्मीर की ओर, कि वहां पर भी मैच हो? बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि अब एक बारी जुड़ते हैं, एक बारी शुरुआत करते हैं तो समा बनता है। और जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये रिलेशनशिप और लंबा होगा और बढ़ेगा। हम जरूर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटीज के साथ मिल करके और चीज़ें एक्टिवेशंस क्रिएट होंगी, तो जरूर हम लोग इसको आगे फर्दर बिल्ड करेंगे। तो सर जाते जाते क्या मैसेज रहेगा कल का जो मैच शुरू होने वाला है क्राउड के लिए और आम जनता के लिए, कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा जाते जाते? देखिए, सबसे पहले बात मैं बोलना चाहूंगा कि 120 से ज्यादा लेजेंड्स एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं क्रिकेटर्स, ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ है। लेजेंड्स लीग क्रिकेट वो एक कारवां स्टाइल में चलता है जहां सारी की सारी टीमें इकट्ठे आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है फैंस को अपने फेवरेट हीरोज को मिलने का, देखने का मैदान में। तो मेरी आपके थ्रू यही रिक्वेस्ट होगी कि ज्यादा से ज्यादा फैन हमारे साथ जुड़े, ग्राउंड पर आए और मजा लें इस अपॉर्चुनिटी का। बहुत शुक्रिया डेली एक्सेलसियर से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रमन रहेजा, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लेजेंड्स लीग क्रिकेट के। और कल से जम्मू में पहला मैच जो है लेजेंड्स लीग का स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद 3 मैच और होंगे। लोग काफी एक्साइटमेंट में हैं, और आज टीम्स भी जो है यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और उम्मीद की जा रही है कि कल से जो मैच है वो स्टेडियम जो है खचाखच भरा होगा, और लोगों को भी जो है वो मजा आएगा मैच देखने में। और किसी और शख्स के साथ दोबारा आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक आप देखते रहे डेली एक्शन।